खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ईद का नवेना 8वां दिन। पाक शराकत में मौजूद हमारे खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरी आराधना करते हैं और दुनिया के कोने कोने में हर पाक संदूक में तेरी पाक मौजूदगी के लिए हम तेरी तारीफ करते हैं और तेरी महिमा गाते हैं। ए खुदावन, तूने कहा है, स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं हूँ। यदि कोई वे रोटी खाएगा तो वे सदा जीवित रहेगा। आज के दिन हम तेरे पास हमारे डायसिस के सारे मिशनरी कामों को तेरे पास लाते हैं, ताकि हमारी सारी मेहनत और योजनाएं सिर्फ तेरे ही पाक मर्जी के मुताबिक पूरी हो। ए खुदावंद, तूने हमें खाने के लिए अपना बदन और पीने के लिए अपना खून दिया है। हमें ये फजल दे कि हर रोज़ और लगातार तुझे पाक शराकत में हासिल करने से हम सबको रूहानी और जिस्मानी ताकत मिले, ताकि हम हमेशा तेरी पाक मर्जी को ईमान और रूहानी खुशी से पूरा कर सकें। आमीन। यूहन्ना की अंजील 6 बाब 59 से 69 आय तक। ईसा ने कफरनहूम के सभागृह में शिक्षा देते समय यह सब कहा। उनके बहुत से शिष्य ने सुना और कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है? यह जानकर कि मेरे शिष्य इस पर भुनभुना रहे हैं, ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्र को वहाँ आरोहण करते देखोगे जहाँ वह पहले था, तो क्या कहोगे? आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। ईसा तो प्रारंभ से ही यह जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने तुम लोगों से यह कहा, क्योंकि मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे पिता से यह वरदान ना मिला हो। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए ईसा ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु, हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते हैं और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। सन 1345 में हॉलैंड देश के आम्स्टरडम शहर में पस्का की ईद के कुछ दिन पहले एक कैथोलिक आदमी बहुत बीमार हो गया था। उसने अपने परिवारों को बताया कि वे आखिरी मालिश के लिए फादर को बुलाएं। बीमार आदमी यसबुंद टॉमर को पुरोहित ने पाक साक्रमेंट के साथ पाक शराकत दिया, पर बीमार आदमी की उल्टी करने की कमजोरी को जानकर उन्होंने घरवालों को सलाह दिया कि अगर बीमार पाक शराकत को बाहर निकाल दें तो वे उसे कचरे में न फेंकें, बल्कि घर के कोने में जल रहे आग में डाल दें। जैसे पुरोहित ने सोचा था, वैसे ही उनके जाने के बाद बीमार आदमी ने पाक शराकत को बर्तन में उल्टी कर दिया। उसकी सेवा करने वालों ने पाक शराकत के टुकड़े को जलती आग में फेंक दिया और अगले दिन बीमार व्यक्ति भला चंगा हो गया। ये घटना 12 मार्च 1345 को हुआ था। 13 मार्च को जब घर में काम करने वाली औरत ने आग को ठीक करने गई
तो उसने राख के बीच पाक रोटी को सही सलामत पाया और उसमें से अजीब सी रोशनी को भी आते देखा। उसने पाक शराकत को तुरंत एक सफ़ेद कपड़े में लपेटकर चर्च ले गई, पर चमत्कारी तौर पर पाक शराकत का टुकड़ा दोबारा उस बीमार के कमरे में वापस पाया गया। चर्च के पुरोहित को लगातार उस घर में पाक शराकत को लेने वापस आना पड़ा। जब लगातार पाक शराकत चमत्कारी तरीक से उस घर में वापस आया तो उन्होंने उस घर के कमरे को एक छोटा सा चर्च यानी चापल में बदला, जहाँ पाक संदूक रखा जाता है। पास्का की ईद के दिन पाक शराकत के इस चमत्कार को बहुत सारे लोगों ने देखा और उस चमत्कार की जानकारी बिशप साहब को दी गई और बिशप ने चमत्कारी पाक शराकत की आराधना के लिए इजाज़त दी। सन 1452 में उस घर में आग लगी और सब कुछ जल गया, पर चमत्कारी पाक शराकत सही सलामत पाया गया। प्यारे भाई और बहनों, आज हमने जीवन की रोटी पाक शराकत पर प्रचार के आखिरी हिस्से को सुना। बहुत सारे चेले यीशु को छोड़कर चले गए, फिर भी यीशु ने अपनी शिक्षा में कोई बदलाव नहीं लाया, बल्कि अपने 12 चेलों से भी पूछते हैं, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? और सिमोन पेतरुस का जवाब हमारे अंधकार और अविश्वास से भरे दिलों को जगाने वाला है। हमें भी अपने ईमान मजबूती के साथ रहने की कोशिश करना है, चाहे जितने भी आंधी तूफान आए। प्रभु यीशु को नहीं छोड़ना है और उससे अपनी उम्मीद को नहीं खोना है। हमारे डायसिस के हर मिशनरी काम और मेहनत में पाक शराकत को सबसे महान ताकत और रूहानी बरकत मानकर जीने के लिए खुदा से दुआ करें। हाँ प्यारे भाई और बहनों, अगर हम यीशु को पाक शराकत में दिल से विश्वास करेंगे तो हमें कोई सबूत की ज़रूरत नहीं है। पर अगर हमारे दिल यीशु और पाक शराकत के बारे में शक, सवाल और डर से भरपूर होंगे, दुनिया में जितने भी चमत्कार और सबूत हों वे हमारे अविश्वासी और अंधविश्वासी दिल दिमाग के लिए काफ़ी नहीं होंगे। आइए प्यारे भाई और बहनों, पाक शराकत में मौजूद खुदा से ईमान का वरदान मांगे। पाक शराकत की आशीष के लिए अपने आप को तैयार करें। हमारी सारी योजनाओं को, परेशानियों को हमारे खुदावंद यीशु के हाथों में सौंप दें और सारे कोरोना वायरस से पीड़ित और बीमार भाई बहनों के चंगाई और बरकत मांगे। स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे, स्वर्गीय आशीष दे। स्वर्गोत को हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय आशीष दे। स्वर्गोत को हाथ अपना बढ़ा, स्वर्गीय